नमस्कार, एबी स्टार न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सोहन सिंह। आपका राज्य आपकी खबरों में सबसे पहले बात करेंगे यूपी के रामपुर की, जहां पर एक युवक ने सुसाइड कर लिया, लेकिन सुसाइड करने से पहले उसने एक वीडियो बनाया है जो पूरे इलाके में चर्चा का विषय बना हुआ है। मामला सिविल लाइन इलाके के अलीनगर जुनूबी गांव का है। मरने से पहले बनाए इस वीडियो में युवक अपनी पत्नी और ससुराल वालों पर जान से मारने की धमकी देने और प्रताड़ित करने का आरोप लगा रहा है। मृतक रिजवान की शादी 10 साल पहले हुई थी। मृतक के भाई की तहरीर पर पत्नी समेत ससुराल वालों पर एफआईआर दर्ज कर ली गई है। पुलिस आरोपियों की जल्द गिरफ्तारी की बात कह रही है। खबर मथुरा से है, जहां चोर किस तरह से बेखौफ हो चुके हैं, इसका अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि मथुरा रिफाइनरी की पाइपलाइन में सेंधमारी कर डीजल चोरी की जा रही है। पुलिस ने मामले में गिरोह के 7 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। मामला छाता थाना इलाके का है। आरोप है कि ये लोग पिछले लंबे समय से पाइपलाइन में सेंधमारी कर डीजल की चोरी कर रहे थे। इनके कब्जे से चोरी कर बेचे गए डीजल के 2,11,000 रुपए, 1,000 लीटर डीजल और चोरी के उपकरण बरामद किए गए हैं। मथुरा रिफाइनरी से जा रही जलंधर पाइपलाइन में से सेंध लगाकर चोरी करते हुए 7 चोरों को छाता मथुरा पुलिस ने गिरफ्तार किया है। आज एक बड़ी पुलिस को सफलता हासिल हुई है, जिनके कब्जे से 1,000 लीटर डीजल, 2,11,000 रुपये नकद और तमाम चोरी करने के उपकरण बरामद हुए हैं। मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने छाता के गांव रनवारी से इन चोरों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। अपने सहयोगी अभिषेक सिंह के साथ अमित शर्मा, एबी स्टार न्यूज, मथुरा। जनपद मथुरा के थाना छाता क्षेत्र में 17 मई 2021 को एक पाइपलाइन जो कि जनपद मथुरा से जलंधर की तरफ जा रही है, उसमें वेल्व लगा करके तेल चोरी की घटना कारित की गई थी। इस संबंध में पेट्रोलियम पाइपलाइन के संचालक द्वारा छाता थाना पर एक मुकदमा पंजीकृत कराया गया था। इस संबंध में ग्राउंड से सूचनाएं संकलित की गई। सर्विलांस के माध्यम से इस घटना का अनावरण सफलतापूर्वक कर लिया गया है। इस घटना को कारित करने वाले टोटल 11 मेंबर्स के गैंग में से 7 मेंबर्स को अरेस्ट किया गया है। इस गैंग द्वारा मथुरा व प्रदेश और देश के अन्य क्षेत्रों में भी ऐसी घटनाएं पूर्व में कारित की गई हैं। इसमें 7 लोगों की अरेस्टिंग जिसमें हुई है, उसमें दलवीर चौधरी, गुड्डा चौधरी, राजेश चौधरी, भोला, मोन्टू, भूषण व आनंद सम्मिलित हैं। इनके 4 मेंबर्स अभी फरार हैं, जिनके लिए लगातार दबिशें दी जा रही हैं। इनके कब्जे से 1,000 लीटर डीजल जो कि इनके द्वारा वहां से चोरी किया गया था, वह बरामद हुआ है। इसके अतिरिक्त जो डीजल चोरी किया गया था उसको इन्होंने काफी जगह पर बेचा है। उससे कमाई गई धनराशि 2 लाख से भी ऊपर की नकदी इनसे बरामद हुई है। घटना में प्रयोग की गई डिजायर गाड़ी व एक प्लेटिना बाइक और योद्धा पिकअप ये भी बरामद हुई है। इसके साथ साथ जो वेल्डिंग मशीन इससे इस्तेमाल हुई है और वो वेल्व जिससे ये आगे आने वाली घटनाएं करने के लिए प्लानिंग कर रहे थे, वो भी इनके यहाँ से बरामद हुआ है और अन्य उपकरण इनके यहाँ से बरामद हुए हैं। इनमें से जो दलवीर चौधरी और गुड्डा चौधरी हैं, विशेष रूप से ये बाकी सभी जो गैंग मेंबर्स हैं उनके साथ संपर्क में हैं, उनको बैकग्राउंड सपोर्ट देते हैं, उनके साथ साथ घटना कारित करने में जिन चीज़ों की आवश्यकता होती है उनका अरेंजमेंट करते हैं। वह चोरी करने के बाद अवैध रूप से उस तेल की बिक्री करने में भी ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। अरेस्ट किए गए भूषण व आनंद ये वो व्यक्ति हैं जिनका खेत घटनास्थल के खेत से साथ लगा हुआ है। इनके द्वारा ही साइट आइडेंटिफाई की गई थी और अपराधियों को बुला करके यहाँ पर एक घटना कारित करवाई गई थी। इसमें पकड़ा गया एक मोन्टू नाम का व्यक्ति जो एक वेल्डर है और जिसके पास से ये वेल्डिंग मशीन भी बरामद हुई है। उसी के द्वारा वेल्डिंग करके वेल्व को लगाने में अहम भूमिका निभाई गई थी। और साथ में एक भोला नाम का व्यक्ति अरेस्ट हुआ है जिसके द्वारा ये तेल उसके द्वारा खरीदा गया था। 4 अन्य सदस्य जो कि टेक्निकली साउंड है और वेल्व लगाने की विशेषता उनके पास है, उनके लिए लगातार दबिशें चल रही हैं। जल्दी उनको अरेस्ट किया जाएगा। इनमें जो गैंग लीडर है दलवीर, इसके ऊपर पूर्व से ही 4 ऐसे मुकदमे और गुड्डू जो इसका साथी उसके ऊपर भी ऐसे 4 मुकदमे पहले से ही पंजीकृत हैं। इनके द्वारा देश के अन्य क्षेत्रों में भी ऐसी घटनाएं की गई हैं और आगे चल के ऐसी घटनाएं करने की प्लानिंग की जा रही थी। इन सभी को अरेस्ट करके जेल भेजा जा रहा है। आने वाले दिनों में इनके ऊपर गैंगस्टर एक्ट व अन्य गंभीर धाराओं में भी कार्रवाई की जाएगी। इनकी प्रॉपर्टीज भी आइडेंटिफाई की जा रही हैं। प्रॉपर्टी जब्ती करने की कार्रवाई भी आने वाले दिनों में इनके ऊपर की जाएगी। इस घटना के सफल अनावरण के लिए लगी पुलिस टीम को 25,000 रुपए का नगद पुरस्कार घोषित किया जाएगा।
कानपुर में वाहन चेकिंग के दौरान जब पुलिस ने एक युवक को रोकने की कोशिश की तो युवक पुलिस को देखकर भागने लगा, जिसके बाद जब पुलिस ने उस युवक को पकड़ा तो पता चला कि जिस स्कूटी से वो आया था वो स्कूटी चोरी की थी। तो कानपुर में चुन्नीगंज के एक्सल रोड पर चेकिंग के दौरान पुलिस को कामयाबी मिली है। पुलिस ने चोरी की स्कूटी के साथ एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। दरअसल चेकिंग कर रही पुलिस को देखकर आरोपी ने भागने की कोशिश की, लेकिन वो अपने इरादों में कामयाब नहीं हो सका। पूछताछ में पता चला कि युवक चोरी की स्कूटी चला रहा था। युवक ने बताया कि वो और उसका साथी करीब 1.5 साल से इस स्कूटी को चला रहे हैं। जांच के बाद पता चला कि स्कूटी चोरी का जो मामला है वो पहले ही सीतामऊ थाने में दर्ज है। पकड़े गए युवक कलीम और उसके साथी पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। झांसी से एक हैरान करने वाला मामला सामने आया है। दरअसल लोग मंदिर में पूजा करने जाते हैं और जो पुजारी होते हैं उन्हें भी पूज्य माना जाता है, लेकिन यहां पर पुजारी ने ऐसी करतूत की है कि उसको देखकर हर कोई शर्मसार हो रहा है। दरअसल इस पुजारी ने मंदिर में 4 बंदरों को कई सालों से कैद कर रखा है। झांसी के बड़ा गांव गेट स्थित महाकालेश्वर मंदिर से यह हैरान करने वाला मामला सामने आया है। महाकालेश्वर मंदिर के पुजारी पर वन्य जीवों को कैद करने का आरोप है। मामले की जानकारी लोगों से गौमुखी सेवा संस्था और जीव आश्रय समिति के सदस्यों को मिली तो वे मंदिर पहुंच गए, जहां पुजारी ने 4 बंदरों को कई सालों से कोठरी में बंद करके रखा हुआ है। पंडित जी के समझाने पर कोशिश भी की गई कि पंडित जी को समझाया जाए, लेकिन पंडित जी जो है वो मानने को तैयार नहीं हुए, जिसके बाद पूरे मामले की जानकारी पुलिस को दी गई। जिसके बाद पुलिस घटनास्थल पर पहुंची और पुजारी को स्टेशन ले जाया गया। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के अधिकारी और पुलिस दस्ते के सामने बंदरों का रेस्क्यू किया गया। इसी दौरान गुस्से में पुजारी ने लोहे का सरिया बंदर के सर पर मार दिया। हमले में घायल जानवर का इलाज करवाया गया। फिलहाल पुजारी के खिलाफ मामला दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर लिया गया है। जालौन में एक युवक का शव संदिग्ध अवस्था में पड़ा मिला है। युवक की मौत की खबर सुनकर परिवार में मातम पसर गया है। जालौन के माधोगढ़ कोतवाली क्षेत्र में संदिग्ध अवस्था में युवक का शव मिलने से हड़कंप मच गया। मामले की जानकारी मिलने के बाद पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर तफ्तीश शुरू कर दी है। मृतक की पहचान जवाहर नगर निवासी मूलचरण के रूप में हुई है, जिसका शव सिहारी रोड कुंवारपुरा बंबा के पास पड़ा मिला है। शाहजहांपुर में सट्टे के कारोबार पर पुलिस का पहरा देखने को मिला है। आपको बता दें कि पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। शाहजहांपुर में सट्टा कारोबारी वेद व्यास की गिरफ्तारी और उसके घर की कुर्की होने के बाद भी सट्टे का कारोबार थमने का नाम नहीं ले रहा है। मामले में 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। घर में चल रहे सट्टे के कारोबार में पुलिस ने 1,04,000 रुपए, सट्टे का सामान और 5 मोबाइल बरामद किए हैं। वहीं सट्टा कारोबारी वेद व्यास का भतीजा संजय पुलिस को चकमा देकर फरार हो गया। जानकारी के मुताबिक संजय गैंगस्टर एक्ट में जेल भी जा चुका है। बांदा में एक व्यक्ति का शव कुएं में पड़ा मिला है। आशंका जताई जा रही है कि हत्या करने के बाद शव को कुएं में फेंका गया है। मामला बांदा के मवई बुजुर्ग खेरा बाईपास गांव के पास का है। स्थानीय लोगों की सूचना पर फोरेंसिक और डॉग स्क्वाड के साथ पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और क्रेन से शव को बाहर निकाला गया। फोरेंसिक टीम ने मौके पर मिले खून के सैंपल जांच के लिए भेज दिए गए हैं। फिलहाल हत्या क्यों की गई है इसका खुलासा नहीं हो सका है। गाजियाबाद के लोनी में एक बुजुर्ग की हत्या कर दी गई, उसके बाद उसके शव को खेत में गाड़ दिया गया, लेकिन जो शव का कुछ हिस्सा था वो खेत के बाहर ही रह गया, जिसकी वजह से पूरे मामले का खुलासा हो गया। तो गाजियाबाद के लोनी में बुजुर्ग की हत्या कर शव को खेत में दबाने का मामला सामने आया है। मामला सिरोली गांव का है। शव का कुछ हिस्सा बाहर निकला होने की वजह से खेत के मालिक ने शव को देख लिया, जिसके बाद पुलिस को मामले की जानकारी दी गई। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मामले की जांच शुरू कर दी है। जानकारी के मुताबिक मुरादनगर के मथुरापुर गांव के रहने वाले हरिया अपनी बेटी के घर आए हुए थे। इसी दौरान सुबह उनका शव जंगल में पड़ा मिला है। मोतिहारी से इंसानियत को शर्मसार करने वाला मामला सामने आया है। दरअसल पहले 4 बदमाशों ने एक नाबालिग के साथ गैंगरेप किया। उसके बाद नाबालिग के परिजन थाने में शिकायत करने के लिए पहुंचे, लेकिन पुलिस की कार्यशैली को लेकर के परिजनों ने सवाल उठाए। उसके बाद अगले दिन बदमाश पीड़िता के घर पहुंचे, उसके पति की हत्या कर दी। उसके बाद मामले में 3 आरोपियों के परिजनों को गिरफ्तार भी किया गया, लेकिन उनमें से एक जो है पुलिस की गाड़ी से फरार हो गया।
मोतिहारी के पलनवा थाना इलाके से गैंगरेप का मामला सामने आया है। 4 बदमाशों ने नाबालिग के साथ दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया। जानकारी के मुताबिक नाबालिग शौच के लिए बाहर गई हुई थी, तभी बदमाशों ने इस वारदात को अंजाम दिया। परिजनों ने मामले को लेकर पुलिस की कार्यशैली पर सवाल खड़े किए हैं। आरोप है कि पुलिस ने परिजनों की शिकायत के बाद भी FIR दर्ज नहीं की, जिसके बाद बदमाशों ने पीड़िता के घर पर पहुंचकर परिवार वालों के साथ मारपीट की। इलाज के दौरान पीड़िता के पिता की मौत हो गई। फिलहाल मामले को लेकर महिला थाने में शिकायत दर्ज की गई है। मामले में 3 आरोपियों के परिजनों को गिरफ्तार कर लिया गया, लेकिन उनमें से एक पुलिस की गाड़ी से फरार हो गया। नालंदा में विवाहिता की गला दबाकर हत्या करने का मामला सामने आया है। आरोप है कि जिस पति ने इस वारदात को अंजाम दिया है, उसका भाभी के साथ में अवैध संबंध था, जिसके चलते इस वारदात को अंजाम दिया गया है। तो आरोप है कि विवाहिता के पति का भाभी के साथ अवैध संबंध था, जिसका विरोध करने पर विवाहिता की हत्या की गई है। मृतका के पिता से मिली जानकारी के मुताबिक 3 साल पहले उनकी बेटी अंजलि की शादी सकरौल निवासी रोबिन यादव से हुई थी। आरोप है कि कुछ दिनों से आरोपी दहेज में बाइक और ई-रिक्शा की मांग कर रहा था, जिसको लेकर भी विवाद हुआ और रोबिन ने पत्नी की हत्या कर दी। पड़ोस के लोगों से जानकारी मिलने के बाद मृतका के परिजन उसके ससुराल पहुंचे। वहीं ससुराल के सभी लोग गांव छोड़कर फरार हो गए। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और आरोपियों की तलाश में जुट गई है। नालंदा से एक व्यक्ति की हत्या का मामला सामने आया है। दरअसल बदमाश पहले घर में घुसे, लूटपाट की और फिर जब व्यक्ति ने लूटपाट का विरोध किया तो फिर उसकी हत्या कर दी गई। मामला अस्थामा थाना इलाके के अस्थामा गांव के बस्तीपर मोहल्ले का है। जानकारी के मुताबिक इंजीनियर शाकिब हुसैन अपने घर में सो रहे थे। इसी दौरान कुछ लुटेरे घर में घुसे और फिर लूटपाट शुरू कर दी। जब शाकिब ने इसका विरोध किया तो लुटेरों ने शाकिब की हाथ पैर बांधकर पिटाई कर दी और फिर हत्या करके मौके से फरार हो गए। वहीं स्थानीय लोगों की माने तो गोली मारकर हत्या करने की बात सामने आ रही है। मामले की जानकारी मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर जांच शुरू कर दी गई है। महोबा में इंसानियत शर्मसार हुई है। यहां 6 साल की मासूम के साथ दुष्कर्म का मामला सामने आया है। आरोप है कि आरोपी ने शराब के नशे में इस वारदात को अंजाम दिया है। तो महोबा के खन्ना थाना इलाके में 6 साल की मासूम के साथ दुष्कर्म का मामला सामने आया है। पुलिस ने परिजनों की तहरीर पर मुकदमा दर्ज कर लिया है और आरोपी को गिरफ्तार कर कानूनी कार्रवाई में जुट गई है। परिजनों से मिली जानकारी के मुताबिक 6 साल की मासूम बकरी चराने खेत में गई थी, तभी गांव के ही नारायण सिंह ने शराब के नशे में मासूम के साथ दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया। आपका राज्य आपकी खबरों में फिलहाल के लिए इतना ही। देश दुनिया की तमाम अहम खबरों के लिए आप देखते रहिए बी स्टार न्यूज। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।